नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा और मैं हूं जय सिंह मौर्य। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की जिसका नाम है सॉल्यूशंस। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें जानना जरूरी हैं। जो चीजें जानना जरूरी है मैं उसको बताता हुआ चलूंगा, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ आप ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश ये भी कीजिएगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपका टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, ताकि हर एक लाइन का मतलब आपको जब मैं समझाऊं तो अच्छे से समझ में आ जाए। पिछला चैप्टर आपने पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि वो मजा आया होगा और इस वाले चैप्टर में भी मजा आने की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं। बस आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चैप्टर, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको बताऊं कि ये मैंने वहां बताया है या फिर मैं कोई नया वर्ड यूज करूं तो आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आए। ठीक है, तो आइए इसी नए जोश और नए उम्मीद के साथ हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। क्या नाम है? सॉल्यूशंस। अब पहले चैप्टर का नाम सॉल्यूशंस है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि ये सॉल्यूशंस कहां से आया था और इसकी पीढ़ी क्या है, इनके दादा परदादा कैसे थे, तो मैं सबकी बात करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, जिसमें प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं। दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो डिफिनीशन कैसे बनाएंगे हम कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर विच हैव टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें ध्यान से समझिएगा, जिसमें क्या मेरे भाई, जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं। जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं। मैं आऊंगा सॉल्यूशन पे, तो पहले होमोजीनस मिक्सचर आया और इनकी क्या पीढ़ी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले आपको बताया गया है मिक्सचर के बारे में, तो हम जानेंगे कि मिक्सचर क्या है। हम मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ आता नहीं है और हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है ध्यान समझिएगा। मिक्सचर क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और more than two substance। मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज्यादा प्रकार के सब्सटेंस का जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब आपने कहा कोई फिक्स रेशियो होगा, तो नहीं, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। इन एनी रेशियो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा प्रकार के सब्सटेंस का क्या होता है? मिक्सिंग होती है, तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। और यदि आप बात करें इनके टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो ध्यान समझिएगा, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होमोजीनस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ध्यान समझिएगा, एक तो होमोजीनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनस मिक्सचर के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? होमोजीनस मिक्सचर में जब सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो उनको हम अलग अलग रूप में नहीं देख सकते। उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? क्या कहलाएगा? होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। होमोजीनस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है
कि मिक्सिंग के बाद ये एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। इनको हम आसानी से अलग अलग फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्स करने के बाद इनके जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। वो क्या देते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मैं बात करूं चीनी प्लस पानी की, जैसे ही हमने पानी में चीनी मिलाया, जैसे ही हमने पानी में चीनी मिलाया तो चीनी अच्छी प्रकार से डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? पानी में। और जब उस बॉटल को आप अच्छे से उठा के, उस ग्लास को अच्छे से उठा के देखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ पानी के जैसा एक सॉल्यूशन दिखेगा। जो पानी नहीं होगा वो शरबत हो जाएगा। पानी के जैसा एक सॉल्यूशन दिखेगा जिसमें चीनी हम नहीं देख पाएंगे, या हम कहेंगे कि जिनके सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जा रहे हैं। बट हेट्रोजीनस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप सैंड मिला दो, किसमें? पानी में सैंड मिला दो। सैंड मतलब बेटा बालू मिला दो। बालू मतलब मिट्टी मिला दो, सॉइल मिला दो, कुछ भी मिला दो। अच्छा, मिट्टी का केस अलग हो जाएगा। सैंड देख लो, सैंड मतलब बालू। जैसे ही बालू आप पानी में, बालू से क्या बनता है? घर बनता है। क्या बनता है? घर बनता है। बालू प्लास्टर में यूज होता है ना, बालू। अरे भाई यूट्यूब पे गूगल कर लो सैंड मतलब क्या होता। जैसे ही पानी में हम सैंड मिलाते हैं तो सैंड क्या होता है? ध्यान समझिए मेरे भाई, सैंड एक लेयर बना के नीचे बैठ जाता है। सैंड क्या हो जाता है? एक लेयर बना के नीचे बैठ जाता है और पानी पूरी तरह से उसमें घुला रहता है। तो जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये हमें डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देते हैं। सैंड अलग प्रकार से दिखाई देता है और वाटर अलग प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो, बात रही मिक्सचर की, अब बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर की। होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर की बात की जाए तो हमने दो प्रकार के मिक्सचर पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था? ध्यान समझिएगा। एक तो ट्रू सॉल्यूशन था। क्या था? ट्रू सॉल्यूशन था। दूसरा कोलाइड था। दूसरा क्या था? कोलाइड था। कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? ध्यान समझिएगा। पहले मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे आप कोलाइड देखोगे और ट्रू सॉल्यूशन देखोगे तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक है? जैसे नमक प्लस पानी, ये आपके घर में होता भी होगा। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल। जैसे दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी। अरे भाई दूध प्लस पानी का मिक्सचर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? बताता हूं। दूध प्लस पानी जैसे ब्लड, जैसे ब्लड। देखिएगा, जब हमने 11th में कोलाइड्स पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था होमोजीनस मिक्सचर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे, लगभग मैं बोलूं तो 1 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए कोलाइड की तो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। इन्हीं के बीच में होते हैं। तो पार्टिकल्स की बात तो अच्छे से समझ में हमको आ रही है। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन, अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन लूं और कोलाइड लूं तो ट्रू सॉल्यूशन मुझे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर इस पानी में हमने शुगर मिलाया है या इस पानी में हमने सॉल्ट मिलाया है तो मुझे इस तरफ से देखो ना, उधर से इधर, क्या क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है। इधर से उधर
ट्रांसपेरेंटली रूप से दिख रहा है तो हम बोलते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही आप दूध में पानी मिलाते हो तो दूध में पानी मिला दोगे तो व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, और इधर से उधर देखोगे तो बहुत हल्का दिखाई देगा। क्या होगा, बहुत ही हल्का दिखाई होगा, जिसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, एक सस्पेंशन है, उसको मैं बाद में यूज करूंगा। आपने कहा ये दोनों समझ में आया। इसकी अगर बात करें तो ये होमोजीनस होता है, ध्यान समझो मेरे भाई, ये होमोजीनस होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनस में आता है। ये है तो इसी का पार्ट, बट ये कभी कभी हेट्रोजीनस, इसका नेचर कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनस हो जाता है, और कभी कभी इसका नेचर होमोजीनस की तरफ रहता है। क्लियर है बात। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए कि कौन विजिबल होगा, तो अभी मैंने बॉटल लेकर समझाया था कि जिसमें शुगर प्लस पानी होगा, मतलब ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं। कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं। क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। मतलब इस पार से उस पार तक हम किसी भी सॉल्यूशन की इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। लेकिन कोलाइड की बात कीजिएगा तो कोलाइड में बहुत ही कम, बात समझ आ रही है, बहुत ही कम विजिबल होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं इसको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं। विजिबल तो होते हैं लेकिन किससे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं। मतलब बहुत ही मशीन यंत्र लगाना पड़ेगा तब हमको दिखेगा। कह सकते हो कि इसकी विजिबिलिटी ज्यादा है, इसकी विजिबिलिटी क्या है, कम है, इसकी विजिबिलिटी कम है। ठीक है, ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई कहे कि ब्लड क्लोराइड है, हां है ब्लड क्लोराइड, प्लाज्मा, ध्यान समझो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ईटीसी, ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, और इन सभी का मिक्सचर क्या होता है, ब्लड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। अब आपने कहा सर एक सॉल्यूशन तो और बनता है, देखिए जरा, हमने कहा क्या, तुमने कहा सस्पेंशन। इसी आगे बता दे रहा हूं इसको भी। जैसे आपने पानी में तेल मिलाया, क्या मिलाया, पानी में तेल मिलाया, तो इनको कितना भी हिला डुला दो, इनमें एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाएगी। इसके बाहर ऐसा कुछ होगा और इसके बाहर ऐसा कुछ होगा। समझ रहे हैं, ये पानी होगा, ये तेल होगा। इसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से अलग होती है। सस्पेंशन क्या होता है, पानी प्लस तेल। अगर इनके पार्टिकल्स की बात की जाए तो इनके पार्टिकल 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं, और ये अपेक होते हैं, मतलब ये दिख नहीं सकते, आर पार नहीं होंगे, इधर से देखोगे उधर नहीं दिखेगा, होता है, करके आप देखिएगा। तो हालांकि सस्पेंशन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है। तो कोलाइड में थोड़ा सा मैं और बात करूं कि कोलाइड एक्चुअली में क्या है, तो कोलाइड को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोलाइड क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कोलाइड क्या है। क्योंकि अपने को सॉल्यूशन को जोड़ना है तो पहले हर एक चीज को समझना पड़ेगा। कोलाइड में दो पार्ट होते हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्स्ड फेस, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। आइए तो कैसे समझेंगे। जो कम होते हैं मात्रा में, जो एक्चुअली में लोअर अमाउंट में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। ये लोअर अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं, लोअर अमाउंट में होते हैं। जैसे दूध और पानी में, अगर आपने दूध और पानी की बात करोगे, दूध कम मिलाया है पानी में, तो डिस्पर्स्ड फेस कौन हो जाएगा, लोअर अमाउंट वाला होगा। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है,
भाई डिस्पर्ड फेज इज डिस्पर्स्ड, जिसमें डिस्पर्ड फेज जिसमें डिस्पर्स्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा। क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि ये डिस्पर्स्ड फेज मैं मान ले रहा हूं कुछ है, और वो जिसमें डिसॉल्व हो रहा होगा, जिसमें मिला होगा, जिसमें घुला होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो कोलाइड के दो पार्ट होते हैं, याद आया। कोलाइड कभी होमोजीनस मिक्सचर हो सकता है, कभी हेट्रोजीनस मिक्सचर हो सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, चलिए समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के। अब हम आते हैं बैक आते हैं, बात करते हैं सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन की बात की जाएगी जब भी, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं लोअर अमाउंट की, तो जिसका अमाउंट लोअर होगा उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट हायर होगा, हायर अमाउंट का जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अगर आपने कहा नहीं इस प्रकार से नहीं, मुझे तो दूसरे प्रकार से समझना है, तो सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व, ध्यान समझिएगा, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, dissolve in solvent which dissolve solute, which dissolve solute dissolve in solvent। आपने कहा समझे नहीं, हमने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझना है। तो सॉल्यूशन के दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो लोअर अमाउंट में होता है। लोअर अमाउंट, जैसे मैं एग्जांपल लूं चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, तो मैं बोल दूं शक्कर प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, या अंग्रेजी में बोलूं तो शुगर प्लस वाटर। तो जनरली हम देखते हैं कि पानी ज्यादा होता है और शुगर हम ऊपर से मिलाते हैं। तो यहां पे शुगर और वाटर का अगर मैं मिक्सचर लूं, अगर मैं सॉल्यूशन लूं, तो मेरे पास क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा मेरे भाई, कि जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। शुगर क्या है, जो शुगर है वो सॉल्यूट है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ध्यान समझो, घुल रहा है ना, डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन इसकी बात की जाए, डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये सॉल्वेंट है, क्योंकि ये शुगर को डिसॉल्व कर रहा है। किसको डिसॉल्व कर रहा है, शुगर को डिसॉल्व कर रहा है। ये डिसॉल्व कर रहा है, जो डिसॉल्व करेगा वो सॉल्वेंट होगा, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा। दोनों में अंतर समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बात। ये लेक्चर, पहला लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ना हो सकता है, लेकिन दूसरे से ना आप धूम मचाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा सिर्फ समझना ही समझना। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी हैं। कौन कौन सी मेरे भाई, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट होना जरूरी है और सॉल्वेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, सॉल्यूट होना जरूरी है और सॉल्वेंट होना जरूरी है। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ रही बात। अच्छा, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। आपने कहा इसका मतलब नहीं समझ पाया, तो हमने कहा समझो
इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के हम टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम किसके बेस पे पढ़ेंगे, सॉल्यूट के बेस पे पढ़ेंगे। आपने कहा ये इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर सॉल्यूट एक होगा तो सॉल्यूशन कुछ और होगा, दो सॉल्यूट होंगे तो सॉल्यूशन कुछ और होगा, तीन सॉल्यूट होंगे तो सॉल्यूशन कुछ और होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसे मैंने बात किया कि अगर अपने पास एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, ध्यान समझो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। क्यों? एक सॉल्वेंट होगा जो डिसॉल्व करेगा और जो डिसॉल्व होना चाहेगा उसमें जाके मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो एक ही होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं और उन्हीं नंबर ऑफ सॉल्यूट के चेंज होने पर हम इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर एक ही प्रकार का सॉल्यूट हो या एक ही प्रकार का सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट में से ना वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, ऐसा नहीं एक सॉल्यूट कौन डालेगा, वन टाइप ऑफ सॉल्यूट, उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे पानी में क्या मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, क्या मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, या फिर पानी में नमक मिला दो, क्या मिला दो, पानी में नमक मिला दो, या फिर पानी में अल्कोहल मिला दो, क्या मिला दो, पानी में अल्कोहल मिला दो। ये सब क्या हो रहे हैं कि एक ही प्रकार का सॉल्वेंट है, पानी पानी पानी, और एक ही प्रकार का सॉल्यूट मिला रहे हैं। जब पानी प्लस अल्कोहल को मिला रहे हैं तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस मिक्स हुए हैं, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। हमारे पूरे सिलेबस में 12th के कहीं भी सॉल्वेंट की बात करेगा तो सॉल्वेंट हमेशा क्या मानोगे, पानी, जब तक सॉल्वेंट ना दिया हो, जब तक सॉल्वेंट ना दिया हो क्या मानेंगे, पानी मानेंगे। क्या मानेंगे? पानी मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन, आपकी टेक्स्ट बुक में लाइन लिखा हुआ है, उसी लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूं, जिसमें दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। तो आपने कहा जैसे इसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपने कहा कि नहीं, आज मेरा जो मन है चीनी के साथ पानी तो मिलाएंगे, मेरा मन तो नींबू भी मिलाने का। क्या है? नींबू भी मिलाने का है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता मेरे भाई समझो। इसमें तीन प्रकार की चीजें डिसॉल्व होंगी किसी एक प्रकार की चीज में। तो हमने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? तीन होंगे, और नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे? एक होंगे। तुमने कहा पानी में, तो मुझे खट्टा खट्टा मीठा पानी पीने का मन है, मतलब पानी में चीनी भी मिलाऊंगा और एक चम्मच नमक भी मिलाऊंगा, ध्यान समझिएगा, और ऊपर से नींबू भी निचोड़ूंगा, ऊपर से नींबू भी निचोड़ूंगा। तो पानी तो सॉल्वेंट हो गया और ये तीनों क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए। और इस प्रकार निर्माण होता है टर्सरी, क्वाटरनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं धीरे धीरे लिंक करता जा रहा हूं, आपको छोटी छोटी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आपने कहा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ध्यान समझिएगा, इसमें सॉल्वेंट के बेस पे करेंगे।
इसमें किसे करेंगे, वो पिछला वाला जो टाइप था वो सॉल्यूट के बेस पे था, इसमें सॉल्वेंट के बेस पे करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेनली 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। पहला तो पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। पहला क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाए तो कैसे पहचानूंगा मैं, कैसे पहचानूंगा मैं कि लिक्विड सॉल्यूशन है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा समझिएगा। इसका मतलब है कि उसके सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। वो क्या होगा, लिक्विड होगा। बात समझ में आ रही है। और सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस आर डिसॉल्व इन लिक्विड। मतलब जिस किसी को भी मिलना होगा वो किस में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा। और क्लास 12th में हमारे पास यही सॉल्यूशन है, यही है, क्या है, यही सॉल्यूशन है जिसमें हमें पढ़ना है लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे हम राउल्स लॉ के माध्यम से पढ़ेंगे। सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से पढ़ेंगे। गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। ये बताएगा कौन, ये हेनरी लॉ बताएगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएगा, ये राउल्स लॉ बताएगा। क्या बताएगा, राउल्स लॉ बताएगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो आओ जरा समझें, आओ जरा समझें कि लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तीनों 3 टाइप्स के होंगे। तो हमें पहले लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर सॉलिड सॉल्यूशन, फिर गैस सॉल्यूशन। आपने कहा देखना, पहले में मैं सॉल्यूट लिखूंगा, दूसरे में मैं सॉल्वेंट लिखूंगा, फिर नेचर लिखूंगा। ध्यान समझिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फिर उसके बाद लिखूंगा नेचर। ठीक है, लिक्विड इन गैस है कि गैस इन लिक्विड है, क्या है, कैसे है। और फिर बात करूंगा मैं एग्जाम्पल्स की। फिर किसकी बात करूंगा मैं, एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान समझना, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपने पास सॉल्वेंट सारे के सारे लिक्विड होंगे। सॉल्वेंट तो सारे के सारे लिक्विड होंगे। सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ठीक है, ठीक। जैसे ही हमने सॉल्यूट लिक्विड किया तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, नेचर नहीं बल्कि मैं नाम लिख दूं। नेम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ब्लू कलर से दे दे रहा हूं, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तुमने कहा एग्जांपल, तो एग्जांपल की भरमार है अपने पास। देखो कैसे जैसे एथेनॉल, अरे अल्कोहल ना, शराब प्लस पानी। जैसे एथेनॉल प्लस पानी, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे ही हमने सॉल्यूट को सॉलिड लिया, जैसे ही सॉल्यूट को हमने सॉलिड लिया तो सॉल्यूशन का नाम हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम हो गया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ध्यान समझिएगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या आएगा, जैसे चीनी प्लस पानी।
चीनी प्लस पानी। ठीक है, नमक प्लस पानी, बहुत सारे हैं। और जैसे ही मैंने सॉल्यूट को गैस किया, ध्यान समझना, जैसे ही मैंने सॉल्यूट को गैस किया तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। क्या नाम हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। क्या हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन लिक्विड। इसका मतलब क्या है? लिक्विड में गैस मिला हुआ है, जैसे CO2 इन वाटर, O2 इन वाटर, या फिर जितने भी ड्रिंक होते हैं, जितने भी पेय ड्रिंक होते हैं, पेय ड्रिंक, मैं सीधे सीधे बोल दूं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, समझो जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना, उसमें CO2 गैस रखी जाती है, जो क्या कहता है? कूलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? कूलेंट का काम करता है। और वो CO2 गैस उस लिक्विड में मिक्स होती है। अरे तभी जब खोलते हैं तो बुलबुला निकलता, वो बुलबुले के साथ निकलने वाली गैस हमेशा कौन सी होती है? CO2 होती है। अब आपने कहा कि कोल्ड ड्रिंक को खोल के रख देने पे खराब होगा कि नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो सुनिए, जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, इसका मतलब CO2 गैस वहां से तो उड़ गया है। अब CO2 गैस उड़ जाएगा तो क्या होगा? CO2 गैस उड़ जाएगा तो एक ही चीज होने वाला, क्या? कोल्ड ड्रिंक पे वो मजा नहीं रह जाएगा जो मजा पहले था। ठीक है, तो अभी मेरा मुद्दा क्या है? अभी मेरा मुद्दा है सिर्फ सॉल्यूशन को समझना। किसको? सॉल्यूशन को समझना। ठीक है, तो सॉल्यूशन को कैसे समझेंगे? सॉल्यूशन को कैसे समझेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्यूट, लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा? गैस होगा। सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैस होगी। और सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गैस सॉल्यूशन में, गैस सॉल्यूशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए कॉलम बना के समझते हैं। अगर ध्यान समझिएगा, अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मिक्सचर, एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या सिर्फ मैं सॉल्यूशन लिख दूं, ध्यान समझिएगा। सॉल्वेंट तो गैस रहने वाला, सॉल्वेंट क्या रहेगा? गैस रहेगा, तो सॉल्वेंट हमने गैस रख दिया। सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? जब किसी गैस सॉल्वेंट में सॉलिड मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे सॉलिड इन, क्या बोलेंगे? सॉलिड इन गैस। क्या बोलेंगे? सॉलिड इन गैस। और I2 वेपर, I2 सॉलिड इन एयर। इसका एग्जांपल क्या है? I2 सॉलिड इन एयर, I2 सॉलिड इन एयर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दूसरा है लिक्विड गैस। इसका मतलब क्या है? जब गैस सॉल्वेंट में सॉलिड मिलेगा तो उसे, लिक्विड मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड इन गैस। कौन मिल रहा है? लिक्विड। किसमें? गैस में। जैसे क्या बोलोगे आप? जैसे बोलोगे आप CHCl3 प्लस N2, ये लिक्विड है, ये गैस। बट इसका एक फेमस एग्जांपल मैं बताऊं, मॉइस्ट एयर। क्या हो जाएगा?
मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में क्या होता है, पानी मिला होता है किसमें, गैस में, पानी मिला होता है किसमें मेरे भाई, गैस में। ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं बात करूं, गैस सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट भी गैस हो, तो आप बोलोगे गैस इन गैस। कौन सा सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ देखते जाना और समझते जाना और छाप लेना, ठीक है ना। आएगा मजा तो आएगा इसमें भी, लेकिन इंतजार तो करो कैसे आएगा मजा, देखो जरा कैसे आएगा। गैस इन गैस, जैसे एयर, एयर क्या होता है, N2 प्लस O2 प्लस ढेर सारी गैस का मिक्सचर होता है। ढेर सारी गैस का मिक्सचर क्या होता है, एयर होता है। ढेर सारी गैस के मिक्सचर का क्या होता है, एयर होता है। तीसरा टाइप में बात करूं तो तीसरा हो जाएगा सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा और सोल्यूट कुछ भी हो सकते हैं, सोल्यूट कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है बात, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया सोल्यूट, ये मैंने लिखा सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूशन, क्या नाम देंगे, और ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ही ये लाइट भी बड़ी बेवफा है यार, कभी आती है कभी चली जाती है, आती रहेगी, ठीक है। अरे ठीक है, अच्छा ठीक है का मैं जब भी बोलता हूं अरे ठीक है, तो घर पे ना मेरे घर के बगल एक गाना बजता रहता है, भोजपुरी सिंगर है खेसारी लाल यादव, उसका गाना है अरे ठीक है। उसकी लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, हाँ ऐसे ही कुछ मक्का भुट्टा खाएंगे संगही जिंदगी बिताएंगे, ऐसे ही कुछ करके है। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो अक्सर मैं बोलता हूं कि ठीक है, तो जब भी मैं बोलता हूं कि ठीक है तो मुझे उसकी याद आ जाती है। तो वो वाला ठीक है नहीं ठीक है, ये वाला ठीक है, मतलब आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ठीक है से मुझे याद आया, मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो बात कर रहे थे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। अब इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉलिड सॉल्वेंट होगा, हाँ भैया सॉलिड, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, देखो सॉलिड इन सॉलिड, इसका नाम क्या जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। इसका नाम हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। क्या नाम हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। इसका हो जाएगा गैस इन सॉलिड। क्या नाम हो जाएगा, गैस इन सॉलिड। जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा, अब तुमने कहा सर सॉलिड क्या होगा, देखो सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ाया था, इंप्यूरिटी डिफेक्ट में बताया था कि जब वो स्टेनलेस स्टील नहीं बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो Fe के इंटरस्टिशियल पॉइंट पे कार्बन आके घुस जाता था, देखो मिल जाता था कि नहीं मिल जाता था, हाँ। और मैंने बताया था कि जिंक और कापर में जिंक मेटल जाके रिप्लेस करके घुस जाता है। तो जितने भी एलॉय है ना, एलॉय मतलब समझते हैं मिश्र धातु, एलॉय मतलब जो मिले होते हैं, जैसे ब्रॉस, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। अरे भाई जो जिसके बर्तन बने होते हैं आपके घरों में, वो सभी क्या हैं, एलॉय हैं, वो सभी क्या हैं, एलॉय हैं। और एलॉय परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर के। किसके, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर के परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर बात, समझ में आ रही है। चलिए लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम, अमलगम। तुमने कहा ये अमलगम क्या है, तो अमलगम क्या होता है, अमलगम इज अ एलॉय। ये भी एक प्रकार का एलॉय होता है जिसमें मरकरी, ध्यान समझना,
मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी जाके किसी भी मेटल के साथ चिपक जाता है या रिएक्ट करके एक प्रकार का एलॉय बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमलगम। जैसे अमलगम में हो गया अमलगम में हो गया AgHg, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर अमलगम बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा CuHg, इसको कॉपर अमलगम बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा ZnHg, इसको जिंक अमलगम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। लिक्विड एंड सॉलिड मिक्सचर टाइप के ये एग्जांपल हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि गैस सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। तो देखिएगा कैसे एग्जांपल लिखेंगे, जैसे H2 इन PD, H2 इन PT, H2 इन निकिल। ये जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल होते हैं, पैलेडियम प्लैटिनम, पैलेडियम और प्लैटिनम, इनके सरफेस पे ना पोरस होता है, इनके सरफेस पे छेद होता है और उन्हीं छेद पे जाके H2 गैस बैठ जाता है, प्लेन हो जाता है। इससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और ये रिड्यूस करने के काम आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होगे, नहीं पढ़े होगे तो समझ में आएगा। वो जो पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं, जो छेद होता है, उनमें जाके H2 बैठ जाता है और एक प्रकार का क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, ये बहुत ही मजेदार होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मेटल होगी, मेटल के जो पोरस होंगे, उस पोरस में जाके H2 गैस बैठ जाएगी। क्या जाएगी? बैठ जाएगी, अब बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आपने कहा हाँ, समझ में आया। लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूट है। बोलूंगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? सॉलिड किस में है? लिक्विड में है। तीसरा बोलूंगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मुझे मेनली हमें इस चैप्टर में 3 ही टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। वैसे हमने कितने टाइप्स पढ़े? हमने टोटल टाइप्स पढ़े हैं 9 टाइप्स के। कितने? 9 टाइप्स के। मैं आपको बता भी सकता हूं। सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड। कितने हो गए? 9 हो गए। और सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, गैस प्लस गैस। अगर इसको सॉल्यूट मान लो, इसको सॉल्वेंट मान लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। लेकिन हमें बेसिकली कितने पढ़ने हैं? 3 सॉल्यूशन पढ़ने हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा है कैन यू रिकॉल कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, तो आइए जी बताते हैं कंसंट्रेशन टर्म क्या है। कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी है। सिर्फ मैं नाम बताऊंगा, इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा ना, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सब पढ़ेंगे, मैं सब पढ़ाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। दूसरा मोलैलिटी होता है। क्या होता है? मोलैलिटी होता है, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा नॉर्मेलिटी होता है। तीसरा नॉर्मेलिटी होता है, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा फॉर्मेलिटी होता है। क्या होता है? फॉर्मेलिटी होता है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे अपन पढ़ेंगे। और ppm, जिसे हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और ppb होता है, जिसे हम पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। और परसेंट W/W सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और परसेंट V/V सॉल्यूशन पढ़ेंगे। परसेंट W/V सॉल्यूशन। ये वैसे हम 11th में पढ़ चुके होते हैं, बट यहां पे यूज होगा तो वो चीज मैं आपको बताता चलूंगा। ये होते हैं ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म। और ग्राम पर लीटर भी होता है,
और H2O2 की सामर्थ्य होती, बट वो चीज नहीं समझना अपने को, ठीक है। अब बात आती मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी जो होती है वो एक कंसंट्रेशन टर्म है जो क्या डिफाइन करती है कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। किसी भी 1 लीटर का सैंपल हो और उस 1 लीटर के सैंपल में कितना लीटर, कितना मोल, न कि लीटर, कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। रही बात मोलैलिटी की, एल मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। और मोलैरिटी क्या कहता था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, मैंने पहले क्या बोला था वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे वही क्या होगी, उसकी मोलैरिटी होगी, ठीक है। और इसी प्रकार सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में पूछा था कि क्या नाम याद हैं, तो मैं याद करवा रहा हूं, ये सब कंसंट्रेशन के टर्म के नाम हैं जिनसे आपको परिचित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात यहां तक थी, ये था इंट्रोडक्शन की बात, हमने समझा, जाना, सीखा। अब आप खुद से भी एग्जांपल लेके करना क्या, आपको खुद से एग्जांपल लेके समझना है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है कि सॉलिड सॉल्यूशन है। अब उनमें भी 3 टाइप्स के हैं, तो आपको समझना है कि ये लिक्विड इन लिक्विड है कि गैस इन लिक्विड है। एग्जांपल लेके खुद से प्रिफर करना है, फिर जाके हमारा दिमाग ब्रॉड होगा थोड़ा सा और फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा और आया होगा और मजा भी आ रहा होगा, और उम्मीद है ये भी कि सेकेंड लेक्चर का आप इंतजार बहुत जोरों शोरों से करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है, थैंक यू।